नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से मोबाइल के आज के दौर में लोगों को रील्स देखने की आदत हो गई है, ये बहुत ही शर्मनाक है। आप घंटों घंटों रील्स चलाइए, लेकिन इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? ना तो इसमें कोई नॉलेज है, ना तो कोई अच्छी चीज़ है। ऐसे ऐसे घटिया रील्स आ रहे हैं आज के दौर में कि बच्चे अगर देखते हैं तो बच्चों के बिगड़ने के, बच्चों को उससे प्रभावित होने के बहुत सारे रीजन सामने आए हैं। और मोबाइल चलाने के नुकसान जो हैं वो आप सभी जानते हैं। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे कि किस तरह से मोबाइल हमारी ज़िंदगी पे असर डालता है। इसमें सबसे पहला हमारा है ब्रेन वॉश। दोस्तों, रील्स के माध्यम से आपको एक ब्रेन वॉश की तरफ ले जाया जाता है। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो और आप अपनी पढ़ाई, अपने काम को छोड़कर घंटे घंटे आप रील्स देखते हैं, रील्स बनाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही खतरनाक है। दूसरा, इसमें टाइम वेस्ट। दोस्तों, आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन रील्स देखने के लिए आज सबके पास समय है। रील्स देखने के लिए सब समय निकाल लेते हैं। और इससे आपको मिलता क्या है? आप घंटों घंटों रील्स देखते हैं, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका समय बर्बाद होता है। आप इन समय को निकाल के अच्छे कामों में लगा सकते हैं, क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं, समाज को एक मैसेज दे सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो कहीं आप अपनी सेवा दे सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, समाज में कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने सनातन समाज के लिए। तीसरा है दोस्तों कि माइंड डिस्टर्ब। इससे जो मन की स्थिति होती है वो अनियंत्रित होती है। आपका मन जो है कुछ पल के लिए आनंदित होता है, लेकिन डेली मोबाइल चलाने में और रील्स देखने में धीरे धीरे ये आपके मस्तिष्क के संतुलन को, आपके मन के संतुलन को खराब कर देगा। जिस तरह से हमने पहले बताया कि ब्रेन वॉश की स्थिति, इस तरह से माइंड वॉश की भी स्थिति है। जिस तरह से आपका मन बदलता है, इनसे आप इन्फ्लुएंस होते हो, इन सब चीज़ों से आप अच्छा क्रिएटिव काम नहीं कर पाते हो, आपका मन बदलता है। आप 1 घंटा रील चलाइए, उसके बाद देखिए किस तरह से आपको मोबाइल को साइड रखिए और उसके बाद देखिए किस तरह से आपको सुकून मिलता है, एक ताजगी मिलती है। तो निश्चित तौर पे ये खेल रेडिएशन का है। कैंसर की स्थिति बन जाती है रेडिएशन की वजह से। अभी भारतीय समाज में इस चीज़ को बहुत नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप देखना डॉक्टर यही बोलेंगे कि मोबाइल कम चलाइए। अभी न जाने कितने केस हो रहे हैं कि जिसमें बच्चों को मोबाइल से दूर रखने दिया जा रहा है। बच्चों की मेमोरी पे इफेक्ट डाल रहा है, बच्चों की मस्तिष्क पे असर डाल रहा है, उनकी पढ़ाई में उनका मन कम लग रहा है। और मोबाइल में गेम हो गया, मोबाइल चलाने में, ये सब चीज़ों में उनका मन ज़्यादा लग रहा है। तो इससे उनकी शिक्षा, उनका मन बहुत ही ख़राब हो रहा है और वो क्रिएटिव नहीं बन पा रहे हैं, सिर्फ रेडिएशन के इफ़ेक्ट की वजह से। आपकी सोचने समझने की क्षमता ये ख़राब कर देगा, आपको इन्फ्लुएंस कर देगा। आप भी उनके जैसा बनना चाहोगे, जबकि आपकी क्षमता कुछ और है, आप करना कुछ और चाहते हैं, आपकी मंजिल कुछ और है, आप बनना कुछ और चाहते हो। लेकिन से मोबाइल ने आपको ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है कि आप जो है अपने सही कामों को नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इसमें हमारा टॉपिक है कि नो बेनिफिट। आप सोचिए कि आपका क्या फ़ायदा है? कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है। हाँ, आप क्रिएटिव हैं, आप बनाते हैं, आप कुछ समाज को अच्छा मैसेज दे रहे हैं, तब तो मोबाइल आपके लिए फ़ायदेमंद है। वरना सिर्फ रील्स और मोबाइल चलाने की जो लत है, ये आपको अंधेरे की तरफ ले जाएगी, परेशानियों की तरफ ले जाएगी। आपका समय बर्बाद, कोई लाभ नहीं, दिमाग खराब, हर चीज़ की स्थिति उत्पन्न करेगा। दूसरा दोस्तों, ये घर का माहौल भी इससे ख़राब होता है। आप अपने बच्चों को उतनी तालीम नहीं दे पाते हैं, आप समय नहीं दे पाते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि माता पिता मोबाइल लेके बस उसी में डूब जाते हैं। अपने बच्चों को भी दे देते हैं, अगर वो बच्चे रोते हैं तो उनको मोबाइल दे दिया जाता है। ये नहीं देखते कि वो रेडिएशन से, उसकी लाइट से कितना इफेक्ट आएगा। उनकी आँखों की रोशनी ख़राब हो सकती है, उन्हें चश्मा लग सकता है और वो जीवन भर के लिए अंधता का शिकार हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा असर इसका बच्चों पे ही असर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों का जो मस्तिष्क है वो भी विकास की स्थिति में है, वो भी आगे बढ़ने की स्थिति में है, वो भी उनको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, नई नई चीज़ें, जानकारी चाहिए। तो अगर बच्चों को मोबाइल देते हैं तो उन्हें कुछ सब्जेक्ट्स डाउनलोड करके फ्लाइट मोड की स्थिति में दीजिए और उसमें जो है लाइट बहुत ही कम कर लीजिए, आई इफेक्ट लगा दीजिए, ग्लास फिल्टर लगाइए और तब उनको मोबाइल दीजिए और फ्लाइट मोड में दीजिए, ताकि रेडिएशन से बच्चे बच सकें। और सिर्फ पढ़ाई वाले वीडियोस, पढ़ाई वाले गेम्स उनको दिखाइए।
जिससे कि उनकी मानसिक स्थिति बेहतर हो सके और वो उसको क्रिएटिव उसका फ़ायदा उठा सकें मोबाइल का, ना कि उससे इधर उधर की फालतू रील्स देखें। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये सनातन की जिम्मेदारी है, इसे आपको करना है। बच्चा आपका है, फैसला आपका है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।